ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 22ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। प्रश्न 1, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, बार बार कौन गरजता है? बार बार समुद्र गरजता है। नंबर 2, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। नंबर 3, बंधु वसुंधा में क्या परिवर्तन आया? वसुंधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है। नंबर 4, कवित्री कुरुक्षेत्र में से क्या कहते हैं? कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जाकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। नंबर 5, कवित्री की कलम की क्या विशेषता है? कवि की कलम की यह विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। नंबर 1, वीरों का कैसा है वसंत? ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? वीरों का कैसा है वसंत? ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। नंबर 2, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवित्री ने क्यों कहा है? देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। उनसे हम अपनी सावधानीता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसीलिए कवित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। नंबर 3, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है? हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो गया यह बताया है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। नंबर 1, वीरों का कैसा वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर सुगंधित और रंग रंग के फूल, भौरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं है। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। नंबर 2, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है? मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसूरे शहीद हो गए। कवित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। नंबर 3, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, ससंदर्भ समझाइए। वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों का कड़ी सजा दी जाती
थी उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 23 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।